तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 240 और इस वीक की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस हफ्ते की ये वाली लास्ट एपिसोड होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड जब नया चैप्टर रिलीज होगा तो उसके बाद ही अपलोड होगी। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैंक्वेट पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से जो एम्बेसडर वहाँ पर आए हुए होते हैं वो प्रिंस वूजा से कहते हैं वो खास बंदा कहाँ पर है जिसके लिए तुमने बैंक्वेट पार्टी को डिले करवाया था, अभी तक वो यहाँ पर पहुँचा नहीं, क्या वो आने वाला भी है या नहीं। डान वूजा उसे कहता है प्लीज मास्टर आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, मैंने उस बंदे को इन्वाइट किया हुआ है, आज वो यहाँ लाजमी पहुंचेगा। हमारे जुजू कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि इस बार की ग्रेट कंपटीशन में वो भी जरूर हिस्सा लेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस पोजीशन को समझ सकते हैं कि इस वक्त मैं कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ा हुआ हूँ। मुझे उसका इंतजार करना पड़ेगा और आपको भी मेरे साथ उसका इंतजार करना पड़ेगा। आपको जो दिक्कत हो रही है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ड्रैगन एम्पायर के एम्बेसडर उसे कहते हैं मैं तो यहाँ पर जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर वो स्पेशल बंदा कौन है जिसके लिए हमें इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा है। साथ साथ टियानफेंग सिटी से आए हुए बाकी के सारे कल्टिवेटर्स और स्टार पवेलियन से आए हुए सभी लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि वो बंदा कब यहाँ पर पहुंचेगा। जबकि बैंक्वेट पार्टी स्टार्ट होने वाली है वो लड़का तो अभी भी यहाँ पर नहीं पहुंचा और कितना इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि टियानफेंग सिटी से जो एनवी आए होते हैं उनमें से सेकंड नंबर पर जो एनवी होता है वो उसे कहता है मैं तो यहाँ पर इस बात को लेकर ज्यादा क्यूरियस हूँ कि प्रिंस डान वुडाओ यहाँ पर आने वाला है या नहीं। इन साथ ही वो प्रिंस वूजा से कहता है अगर तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर होता तो मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ पर कभी भी नहीं होते, क्योंकि तुम दोनों एक जगह के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। वूजा उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये तो साफ साफ यहाँ पर मेरी इंसल्ट कर रहा है, इसे लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ ये बात ठीक है कि टियानफेंग सिटी से जो एनवी यहाँ पर आए हैं ये उनमें से दूसरे नंबर पर है, इसका रैंक 2 है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं है। डान वूजा भी उसकी इंसल्ट करने के लिए कहता है तुम 7 एनवीज में से तुम्हारा फर्स्ट रैंक वाला एनवी भी तो यहाँ पर नहीं आया, अगर वो यहाँ पर होता तो फिर प्रिंस वुडाओ भी यहाँ पर जरूर आता, कि तुम सभी लोगों के लिए उसको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद सेकंड एनवी बेचारा खामोश हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी इंसल्ट हो गई है। टियानफेंग सिटी का 7th एनवी भी यहीं पर होता है। वो कहता है मैंने सुना है जुजू कंट्री की प्रिंसेस जिंजी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि शादी के लायक हो चुकी है। लगता है कि प्रिंस को हम सभी एनवॉइस में से किसी एक एनवॉय को अपनी बहन के लिए चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सभी टियानफेंग सिटी के बहुत ही पावरफुल एनवीज हैं और हम लोग पूरी तरह से तुम्हारी बहन से शादी करने के लायक हैं, तो तुम्हें हम में से किसी को चूज करना चाहिए। वो लड़का यहाँ पर ये वाली बात करता है। स्काईमोन और बेन वो दोनों भी वहीं पर होते हैं। वो उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं इन कमीनों को क्या लगता है कि हम हाई ऑफिशियल्स मर गए हैं जो कि हमारी जगह के ऊपर टियानफेंग सिटी के लोग हमारी प्रिंसेस के साथ शादी करेंगे। प्रिंस डान वूजा उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी को मेरी बहन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो पहले से किसी से प्यार करती है और वो उसके दिल में बसता है, तुम सभी को उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं उस लड़के से तुम लोगों को जल्दी ही मिलाऊंगा। अभी यहाँ पर उन सभी को इस बारे में बता रहा होता है। किसी वक्त प्रिंसेस और लिनफेंग वहाँ पर आ जाते हैं। प्रिंसेस वहाँ पर अपने भाई से कहती है ब्रदर तुम यहाँ पर किसको किससे मिलाने की बात कर रहे हो। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि लिनफेंग यहाँ पर प्रिंसेस के साथ आया है। तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। जैसे कुछ तो कह रहे होते हैं, लेकिन लिनफेंग के पास तो पहले से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जो कि बहुत ज्यादा प्योर और एलिगेंट है। लड़की के होते हुए प्रिंसेस की किसको क्या जरूरत पड़ गई। स्काईमून लिनफेंग की तरफ देखकर सोच रहा होता है इस लड़के की किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसके इर्द गिर्द जितने भी लड़कियां वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, सभी लड़कियां इसको बहुत ज्यादा पसंद भी करती हैं। टियानफेंग सिटी का 7th एनवी वहाँ पर लाट टपकाते हुए कहता है जिंजी तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और जरा इसका फिगर तो देखो, ऊपर से इसकी बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो वाकई में बहुत ज्यादा प्योर और परफेक्ट है, तो बिल्कुल एक गॉडेस की कॉपी लगती है, यानी कि एक गॉडेस की तरह ही दिखाई देती है। लिनफेंग उन सभी से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुम सभी को इतना ज्यादा इंतजार करवा दिया। प्रिंस डान वूजा उसे कहता है कोई बात नहीं, सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर तुम्हारा ज्यादा इंतजार नहीं किया, चलो जल्दी से आप बैठ जाओ। जिंजी कहती है ब्रदर मैं यहाँ पर लिनफेंग के साथ आई हूँ, तो क्या मैं भी यहाँ पर बैठ सकती हूँ। तुझे कहता है हाँ ठीक है तुम यहाँ पर बैठ सकती हो, तुम लिनफेंग के साथ ही बैठ जाओ, दोनों एक ही सीट के ऊपर बैठ जाओ, और वो दोनों वहीं पर एक ही सीट के ऊपर बैठ जाते हैं। डान वूजा कहता है अब जबकि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और मेंबर्स पूरे हो गए तो हम लोग यहाँ पर बैंक्वेट पार्टी को स्टार्ट करते हैं। पहला जाम हम लोग यहाँ पर ड्रैगन माउंटेन एम्पायर वालों के नाम करते हैं। एम्बेसडर यहाँ पर काफी लंबे सफर को तय करके पहुंचे हैं तो उनके नाम पहला जाम। सभी लोग जल्दी से अपना अपना जाम उठाते हैं और उसके साथ चीयर करते हैं और अपने अपने जाम को पी जाते हैं। साथ ही वो दूसरा ग्लास उठाता है और कहता है हमारा दूसरा ग्लास हमारे जुजू कंट्री की ऑनर के नाम, क्योंकि तुम सभी लोग पावरफुल कल्टिवेटर्स यहाँ पर हमारे कंट्री में हमें इन्वाइट करने के लिए आए हो। तो सभी लोग फिर दूसरा ग्लास उठाकर पी जाते हैं। यहीं पर एक प्रिंस बैठा होता है जिसका नाम फेंग चैन होता है। फेंग चैन उन लोगों से कहता है हालांकि क्राउन प्रिंस डान वुडाओ यहाँ पर नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम सभी लोगों से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, जो कि टॉप क्लास के जीनियसेस यहाँ पर आए हुए हैं इस बैंक्वेट पार्टी में। और सभी लोग फिर से अपने ग्लास को चीयर करते हुए पी जाते हैं। इस डान वूजा फिर से यहाँ पर बात को संभालने के लिए कहता है तो टियानफेंग सिटी के 7 एनवीज में से स्ट्रेंथ का एनवी यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कल्टीवेट कर रहा होगा। इसी तरह मेरा बड़ा भाई भी कल्टीवेट कर रहा है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके, कोई भी दुश्मन उसके सामने टिक ना सके। लेकिन तुम सभी को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ग्रेट कंपटीशन में मेरा भाई भी हिस्सा लेने वाला है, वो भी ग्रेट कंपटीशन में जरूर वहाँ पर प्रेजेंट होगा। एक और कल्टीवेटर बैठा होता है, वो कल्टीवेटर बहुत ज्यादा शांत मिजाज का होता है। वो उसे कहता है तुम मुझे बता सकते हो कि इस वक्त तुम्हारे बड़े भाई डान वुडाओ का कल्टीवेशन लेवल क्या है। तो उसकी तरफ देखता और कहता है ये बंदा
बंदा बहुत ज्यादा शांत है, जिसके पास से बहुत ही पावरफुल स्वर्ड एनर्जी निकल रही है। इसका मतलब यह है कि ये तलवार चलाने का बहुत ज्यादा माहिर होगा, क्योंकि ये यहाँ पर ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के एम्बेसडर के साथ आया है। मतलब ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किड है जो कि मेरे भाई की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। वूजा उसे कहता है मुझे उसके कल्टीवेशन लेवल के बारे में नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो वाला लड़का उसे कहता है क्या तुम हिसाब लगाकर बता सकते हो क्या उसकी कल्टीवेशन कितनी हो सकती है। टान वूजा कहता है मुझे लगता है कि इस वक्त उसका कल्टीवेशन लेवल राम के 7th लेवल पर होगा, या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम तो वो 7 लेवल पर ही था। यानफेंग सिटी के जो एनिमीज होते हैं वो लोग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में वो 7th जान लेवल पर पहुंच चुका है। में से तो कोई भी नहीं है जो कि 7th लेवल पर हो, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ हम सभी से सरपास कर चुकी है। सेकंड रैंक वाला एनवी कहता है हमारा जो फर्स्ट रैंक वाला एनवी है अरे यानफेंग सिटी का, वो भी जान राम के 7th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। उसने रिसेंटली ब्रेक थ्रू किया है। टान वूजा उनसे कहता है मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी सरप्राइज वाली बात है, क्योंकि तुम्हारा वो रैंक नंबर 1 वाला एनवी वो वाकई में स्ट्रॉन्ग है और वो हमेशा प्रैक्टिस करता रहता है ताकि अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके। उन सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ पर उन लोगों को क्यों कंपेयर कर रहे हो जो कि यहाँ पर है ही नहीं है। मुझे लगता है कि प्रिंस डान वूजा को हमें उस बंदे से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा। आखिर वो बंदा कौन है और उसका कल्टीवेशन लेवल क्या है, क्योंकि प्रिंस डान वूजा ने जितना ज्यादा हमें यहाँ पर इंतजार करवाया है, मुझे तो लगता है कि जूजू कंट्री में तुम्हारे ब्रदर डान वुडाओ के बाद वही दूसरा पावरफुल कल्टीवेटर होगा। प्रिंस वूजा उन सभी लोगों से कहता है अब जबकि तुम सभी लोग उसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम सभी को इसके बारे में बताता हूँ, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तुम सभी लोग लिनफेंग से मिलो, ये मेरी बहन का लवर है। उनसे कहता है तुम सभी लोगों ने पिछले बार के ग्रेट कंपटीशन में सुना होगा कि जूजू कंट्री के 4 बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स थे जो कि उस कंपटीशन में जीते थे, तो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। तकरीबन 18 साल पहले ये 4 पावरफुल कल्टीवेटर्स थे। एम्बेसडर उसे कहते हैं हम सभी लोग इस बारे में कैसे भूल सकते हैं, अरे बाप को कौन भूल सकता है, तुम्हारा बाप डॉन रेन हो कि जूजू कंट्री का किंग भी है। न सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे कंट्री में फेमस है बल्कि हमारे ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में भी बहुत ज्यादा फेमस है अपनी स्ट्रेंथ के लिए और अपनी फाइटिंग प्रोवेस के लिए। मेरे फादर के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो 1000 साल में या फिर 100 साल में पैदा होने वाला एक जीनियस है। अरे ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स है, लेकिन वो सभी लोग भी तुम्हारे बाप का मुकाबला नहीं कर सकते, वो इतना बड़ा जीनियस था। लिनफेंग उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से जो एम्बेसडर आए हैं वो भी यहाँ पर इस बात को अप्रूव कर रहे हैं वूजा का बाप बहुत ज्यादा पावरफुल है। वूजा का बाप ही वो बंदा था जिसने मेरे डैड की कल्टीवेशन को सील किया था। एम्बेसडर कहते हैं मुझे बाकी के तीनों के बारे में भी याद है, उनमें से एक कल्टीवेटर तो जूजी वो किंग था जिसने अपनी तलवार को छोड़ दिया। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मैंग ही थी, बहुत ही पावरफुल थी, और एक तीसरा जिसके नाम के बारे में किसी को भी नहीं पता। ये चारों ही लोग काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। प्रिंस वूजा उनसे कहता है एम्बेसडर आपको तो मेरे कंट्री के बारे में काफी कुछ पता है, आप तो वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस हैं। एम्बेसडर उसे कहती है ग्रेट कंपटीशन में जो भी अपनी स्ट्रेंथ को शो करवाएगा चाहे वो वहाँ पर हार ही क्यों ना जाए, लेकिन उसका नाम हो जाएगा, सभी लोग उसके नाम के बारे में जानेंगे। अपने रीजन यानी कि जूजू कंट्री में तो वो लोग फेमस होंगे ही होंगे, बाकी के सभी रीजन में भी उनका नाम फैलेगा, सभी लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा, उनकी कहानियां सुनाई जाएंगी। आज भी 18 साल पहले की कहानियां सुनाई जाती हैं। इस तरह 4 कल्टीवेटर्स ने जूजू कंट्री से निकलकर ग्रेट कंपटीशन को जीता था। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 240 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।